तो उसी को ही वो मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों का पेपर चेक करते हैं और इसी के मुताबिक ही आप लोगों की बहुत सारी गलतियां जो हैं वो सामने हाईलाइट होती हैं और आप लोगों के नंबर्स जो हैं वो काटे जाते हैं। यही वजह होती है कि जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं आप लोगों को यही तवक्को होती है कि हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है और हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, हम पास हो जाएंगे। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट में जब आप अपने मार्क्स देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें फ़ेल हुए होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स कम होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को ढेर सारी कामयाबियाँ अता फ़रमाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान हो जाते हैं कि पेपर अटेम्प्ट करने का सही तरीक़ेकार जो होता है वो हमें ठीक से आता नहीं। फ़र्स्ट क्लास से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक आ जाते हैं लेकिन ठीक से पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता। उनका कोई कसूर नहीं, उस्ताज़ा भी कुछ ऐसे होते हैं कि वो ठीक से समझा नहीं पाते बच्चों को, और कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं कि वो ठीक से बात को पिक नहीं कर पाते, कॉन्सेप्ट जो होता है उसको क्लियर नहीं कर पाते। तो आप लोगों को ऐसा तरीक़ेकार बताऊंगा कि आप लोगों ने अपना पेपर जो है वो किस तरह से अटेम्प्ट करना है। चाहे आप बोर्ड क्लासेस के हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी लेवल क्लासेस के हैं, आप लोगों ने इसी ही ट्रिक को फॉलो करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप देखेंगे कि बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट होगा और इससे आप लोगों को अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो पेपर चेकर होते हैं ना, ये बहुत शातिर होते हैं। इनको पता होता है कि कॉमन मिस्टेक्स जो हैं स्टूडेंट्स की वो क्या हैं, तो उसी को ही वो मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों का पेपर चेक करते हैं और इसी के मुताबिक ही आप लोगों की बहुत सारी गलतियां जो हैं वो सामने हाईलाइट होती हैं और आप लोगों के नंबर्स जो हैं वो काटे जाते हैं। यही वजह होती है कि जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं आप लोगों को यही तवक्को होती है कि हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है और हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, हम पास हो जाएंगे। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट में जब आप अपने मार्क्स देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें फ़ेल हुए होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स कम होते हैं। तो इसी सिलसिले के मुताबिक आप लोग परेशान हो जाते हैं कि ये हमारे साथ आखिर क्या हो गया, हमने तो पेपर बहुत अच्छा दिया था। तो आप लोगों को जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ इसी को आप लोगों ने फॉलो करते हुए अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, फिर देखिएगा इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब स्टूडेंट्स पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें वो देखते हैं, जब क्वेश्चन पेपर उनके सामने आता है तो वो देखते हैं कि इसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन हमें कौन सा आता है, यानी कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले मैं करूं और कौन सा क्वेश्चन इस तरह का है जो मुझे नहीं आता। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने अगर 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं उसमें से आप लोगों को 3 ठीक से आते हैं लेकिन 2 जो हैं वो आप लोगों को नहीं आते। अब आप कहते हैं कि हम इस तरह करते हैं कि पहले जो ठीक से हमें आते हैं उसको हम अटेम्प्ट कर लेते हैं, बाकी जो 2 हमें नहीं आते वो कोई से भी हम लास्ट में जाकर अटेम्प्ट कर लेंगे जब टाइम बचेगा, हम उसके ऊपर अभी टाइम ज़ाया नहीं करते। तो यही सबसे बड़ी आप लोगों की मिस्टेक होती है, क्योंकि पेपर चेकर को इस चीज़ का पता होता है कि सभी स्टूडेंट्स इसी बात को फॉलो करते हैं, इसी चीज़ को फॉलो करते हैं कि जो उनको क्वेश्चन नहीं आ रहा होता उसको वो लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं और जो उनको ठीक से आते हैं उनको वो पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए वो आप लोगों का पेपर जो है वो लास्ट से बहुत अच्छे से चेक करते हैं। इसी वजह से आप लोगों के मार्क्स जो हैं वो काटे जाते हैं और आप लोग फेल हो जाते हैं। आप लोगों ने हमेशा ये करना है, मिसाल के तौर पर आप लोगों को अगर 3 क्वेश्चन ठीक से आते हैं और 2 नहीं आते, आप लोगों ने पहला 1 या 2 क्वेश्चन जो ठीक से आते हैं उनको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद जो आप लोगों को क्वेश्चन नहीं आता लेकिन आप लोगों ने 5 पूरे करने हैं उनको आप लोगों ने दरमियान में सेंटर में किसी जगह पे जाकर अटेम्प्ट कर लेना है। फिर लास्ट में आप लोगों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आपको बिल्कुल ठीक से आता हो। इस तरह ये होगा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते जब उनको आप सेंटर में जाके अटेम्प्ट करेंगे तो वो सभी क्वेश्चंस के दरमियान में घुल मिल जाएंगे, यानी पता नहीं चलेगा पेपर चेकर को कि
इसने कौन सा क्वेश्चन सही किया है, कौन सा नहीं सही किया। जब वो शुरू से ही आपका पेपर चेक कर रहा होगा, उसको पता चल जाएगा, आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत अच्छा बढ़ेगा, उसको पता होगा कि इसने पेपर बहुत अच्छे से किया है। फिर सेंटर से जाके वो थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये भी ठीक होगा। जब वो लास्ट में जाते हैं तो उनके फौरी तौर पर उनकी जो नज़रें होती हैं वो तेज़ हो जाती हैं। उनको पता होता है कि सभी स्टूडेंट लास्ट में जाकर गड़बड़ करते हैं और यहाँ से इनका पेपर हमने बहुत अच्छे से चेक करना है। तो आप लोग जब ये ट्रिक आजमाएंगे, ये ट्रिक को अप्लाई करेंगे, तो जब वो लास्ट में जाकर आप लोगों का चेक कर रहे होंगे, वो भी आपने बिल्कुल सही लिखा होगा। तो आप लोगों के सभी क्वेश्चन जो हैं वो घुल मिल कर सभी अच्छा इंप्रेशन जमाए रखेंगे और आप लोगों को बहुत अच्छे जो हैं वो मार्क्स उसमें मिल जाएंगे। तो इसमें ये होगा कि जो क्वेश्चन आपने ठीक से नहीं अटेम्प्ट किया उसके भी मार्क्स आप लोगों को अच्छे मिल जाएंगे। आप ये करके देखिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। हमेशा जब आपने पेपर अटेम्प्ट करना होता है तो आप लोग पेपर चेकर की जो सेंस होती है उसको मद्देनज़र रखें कि पेपर चेकर आप लोगों का पेपर किस तरह से चेक करेगा और कौन कौन सी स्ट्रेटजी वो आप लोगों के पेपर में लगा सकता है। तो इन चीज़ों को आप लोग देखते हुए जब पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो फिर आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप लोग पेपर चेकर के मुताबिक पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी थी बतानी। इसके अलावा भी बहुत सारे आप लोगों को टिप्स और ट्रिक्स देंगे। आप लोग मज़ीद अपडेट्स के लिए, मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को अपडेट्स आसानी से मिलती रहें। तो जाते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको और मुझे दुनिया और आखिरत की भलाई नसीब फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।